Welcome back everyone. Again, I Bhuvan Kumar Agrawal in front all of you to take today's session. Today's topic is noun. Under noun, we will just see one more topic that is called number. आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको अलग अलग काइंड्स बताए गए थे और उसी काइंड्स के अंदर आता है नाउन का। नाउन ऑलरेडी आप देख चुके हैं, नाउन के काइंड्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर का, जिसे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नंबर जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर यानी कि वचन, ऑलरेडी नंबर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इट डिनोट्स अस अबाउट अ नंबर। एक प्रकार के नंबर की ही बात हो रही है। नंबर जिसे हिंदी में हम संख्या बोलते हैं। तो संख्या जो होता है वो दो तरह की होती है, जो हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है कौन सा आपका, सिंगुलर नंबर के रूप में, और दूसरा जो होता है वो प्लूरल नंबर के रूप में होता है। तो जो नंबर होते हैं वो आपके दो तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका सिंगुलर नंबर, और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर जिसे आप हिंदी में कहते हैं बहुवचन। ठीक है, जब अब इनकी डेफिनेशन देख लें एक बार। डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं, सिंगुलर नंबर की बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, बिल्कुल सिंपल। व्हेन वी सी a person, place or thing is known as singular number। सिंगुलर नंबर क्या कहता है? जब हम एक पर्सन, एक प्लेस या एक वस्तु को देखते हैं या पाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। इसी तरह से यदि मैं बात करूं डेफिनेशन सिंगुलर की, व्हेन वी सी मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग is known as plural number। ठीक है, एक बार फिर डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर नंबर की, जो हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है। When we see a person, a place or a thing is known as a singular number। जब आप एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की बात करते हैं तो उसे आप सिंगुलर नंबर, एक वचन कहते हैं। When we see more than one person, place or thing, जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं या देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, इसी में कुछ खास चीजें आती हैं। क्या आता है? इसके रूल्स आते हैं। ठीक है, हेडिंग बना के लिख लीजिए, ऐसा हेडिंग बना के लिख लीजिए आप यहां पर, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स teaching singular to plural number। हेडिंग बना के लिख दीजिए आप यहाँ पर, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। मतलब कुछ महत्वपूर्ण नियम
जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आप एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। रूल नंबर 1 डाल दीजिए सबसे पहले। रूल नंबर 1 में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा, जो खास चीजें मैं आपको दिखाता जाऊंगा। सामान्यतः आप क्या करते हैं, एस जोड़ने पर प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप इस तरह से लिखिएगा। सामान्यतः सिंगल नंबर नाउन्स में एस जोड़ने पर प्लूरल बनाते हैं। अच्छे से बना देते हैं इसको। एस जोड़ने पर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आप क्या करें, एक तरफ लिख लीजिए सिंगुलर नंबर और दूसरी तरफ लिख दीजिए आप प्लूरल। ठीक है, चले देखते हैं। अब जैसे कुछ वर्ड हमारे पास है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बुक। ठीक, बुक में यदि आप एस जोड़ दें क्या बन जाएगा, बुक। बॉय, बॉब लिखिए बॉय। बॉय में यदि हम एस जोड़ दें क्या बन जाएगा, बॉयज। इसी तरह से गर्ल, गर्ल में आप एस जोड़ दीजिए बन जाएगा गर्ल्स। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया, जिसमें आपने क्या किया, दिए गए शब्द में एस जोड़ने पर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद दूसरे नियम की बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट नियम है उनकी हम बात करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहना है, जिन नाउन्स के अंत में, ध्यान दीजिएगा, जिन नाउन्स के अंत में क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, उनके ना करके कर दीजिए उनमें ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, इस नियम को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जिन नाउन्स के अंत में, ये जिन लिखा हुआ है, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, उनमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ध्यान दीजिए, एक तरफ सिंगल लिखेंगे, दूसरी तरफ प्लूरल लिखेंगे। अब जैसे हमने बात की किसकी, एस की। ठीक है, हमने एक वर्ड ले लिया, जैसे लिखा हुआ है गैस। ठीक है, अंत में क्या आया है, एस आया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, गैसेस। ठीक, डबल एस के लिए एक वर्ड आप ले लीजिए आस, ए डबल एस, आस से क्या बन जाएगा, आसेस। इसी तरह लिखा हुआ है एस एच के लिए एक वर्ड हाँ ले लीजिए विस, WISH लिखा है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, WISH, विशेष। इसी तरह से CH, बेंच, BENCH क्या हो जाएगा, बेंचेस। इसी तरह से लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स के लिए वर्ड हमने ले लिया फॉक्स। फॉक्स का क्या हो सकता है, फॉक्सेस। ठीक है, अब इसी तरह से एक वर्ड और ले लीजिए मैंगो, MANGO। ध्यान दीजिए, ओ के लिए ओ, मैंगो, मैंगो में क्या हो जाएगा, मैंगोज, ईएस लग गया। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, उनको भी नोट कर लीजिए ध्यान से। ये हो गया, इसके नियम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ हम नोट लगवा रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपने देखा दूसरे नियम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखने की बात बताऊंगा इसमें मैं। जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो, उनके अंत में क्या करेंगे, ईएस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अब एक खास नियम है आपका, इसके लिए CH के लिए, ध्यान से समझिएगा, CH के लिए
जब लिखते जाइए, मैं बता रहा हूं, जब CH का उच्चारण क्या होगा, CH का उच्चारण का के रूप में हो, इसके रूप में हो, का के रूप में, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एस नहीं लगाते, सॉरी ES नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नियम मैं बता रहा हूं, आप पूरी तरह से लिख लीजिए कि जब CH का उच्चारण किस रूप में हो, का के रूप में हो, तो वहां पर एस लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है STOMACH, क्या बोलेंगे इसको, स्टोमच नहीं, इसको बोलेंगे स्टोमक का, स्टोमक का आ रहा है, जब का उच्चारण आ रहा है इसका क्या हो जाएगा, STOMACH, स्टोमक हो जाएगा, STOMACH हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड और होता है, कौन सा होता है, मोनार्क। ठीक है, मोनार्क, उसमें भी देखा जाए तो वही चीज होती है, MONARCH में क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे। ठीक, ये एक विशेष नियम था, इसको ध्यान रखना है। अब एक और ध्यान से समझिए, एक और नियम की बात करते हैं इसी में। अभी आपने देखा कि जिस वर्ड के लास्ट में क्या आया हो, ओ आया हो, ठीक है ना, ओ आया हो, ये वाले नियम की बात करते हैं, इसको अलग से बता देंगे, ठीक है, रहने देते हैं। अभी ये फिलहाल इतना इस नियम के अंतर्गत इस चीज को दिमाग में रखिए, वो वाला नियम भी है जो अभी हम आगे बताएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए इसको। नेक्स्ट रूल, अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो नियम है हमारा क्या कहता है, ये ध्यान दीजिए, जिन नाउन्स के अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उसके पहले क्या हो, वॉवेल हो, और उसके पहले कोई वॉवेल हो। ठीक है, वॉवेल पता है ना आपको, AEIOU हो, तो क्या करेंगे, तब एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, AEIOU, तब एस लगा करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। चलिए ध्यान देखिए, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है DAY, डे, लास्ट में क्या आया है, वाई आया ना। अब वाई के पहले क्या आया है, वॉवेल आया है, ए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, हो गया डेज। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड लीजिए, अब जैसे लिखा हुआ है की, KEY, की में वाई अंत में है, लेकिन उसके पहले क्या आया है, वॉवेल, ये देखिए ई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कीज, हो गया। इसी तरह से और जैसे वर्ड की मैं बात करूं, एक वर्ड और ले लीजिए इसमें, अभी की लिया था, अब मंकी ले लीजिए, इसमें भी वही हाल है, वाई के पहले वॉवेल आ गया, क्या बन गया, मंकीज। ठीक, चले, ये भी नियम हमारा हो गया, इस नियम की बात करते हैं। अब इसी में एक और नियम की बात करूं मैं, जिन नाउन्स के अंत में वाई आया हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आया हो, ये अगला नियम है हमारा। तब क्या करेंगे, तब ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तब क्या करते हैं, ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखा है
क्राई। थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ वीडियो को, आप इसको एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। यदि आप ध्यान से एक बार, 2 बार, 3 बार देख लेंगे, आप ये समझेंगे सारी समस्याओं का आपको समाधान होना है। नंबर को लेकर के नियम कहता है जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तब ईएस लगाकर आप क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। ये वर्ड हमने लिया क्राई, देखिए लास्ट में क्या है, वाई, उसके पहले है कॉन्सोनेंट। क्राई को क्या करेंगे, एक चीज और बता दें साथ में, इसी में लिख लीजिए, साथ ही वाई को क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देते हैं, बदल देते हैं। ध्यान रखिए ये वाई जो है आई में बदल जाएगा और ये आई हो गया और ई एस लग गया, बन गया प्लूरल क्राइज। ठीक है, इसी में और आगे बढ़े, एक वर्ड ले लीजिए। अब जैसे लिखा है, मान लीजिए कॉपी, हालांकि ये वर्ड कंट्रोवर्शियल है इसलिए इसको हम ना लेंगे, हम आपको नियम के तहत एक तरह सही था, गलत नहीं है वो, लेकिन कंट्रोवर्शियल वर्ड ना लेके आप ये वाला वर्ड ले लीजिए कॉपी। ठीक है, कॉपी में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, ये क्या बन जाएगा, कॉपीज। ठीक है, कॉपीज बन गया। अब इसी में एक सही है वर्ड, वो भी अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्राइज, ठीक है, एक वर्ड और लिखते हैं, जैसे लिखा है बॉडी। बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, बॉडीज। नियम समझ में आया? नियम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, तब क्या करेंगे, ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। साथ ही वाई को क्या करेंगे, आई में बदल देते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चले और आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। हमारे थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ, लेकिन यदि एक बार, 2 बार, 3 बार आप वीडियोस देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको आप समझ पाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। अगले नियम की मैं बात करूं तो मैंने अभी आपसे कहा था ओ के नियम को लेकर, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जिन नाउन्स के अंत में क्या आया हो, ओ आया हो, तथा उनके पहले कोई वॉवेल हो, तब ध्यान से देखिएगा, जिस शब्द के अंत में क्या हो, ओ हो और उनके पहले कोई वॉवेल आया हो, तो वहां पर क्या करेंगे, तब एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, वर्ड ले लीजिए। अब जैसे गड़बड़ हो रहा है क्या, कंफ्यूज देख लेते हैं। जिन नाउन्स के अंत में ओ आया हो तथा उनके पहले कोई, ठीक है, गड़बड़ नहीं है, जिन नाउन्स के अंत में ओ आया हो तथा उनके पहले कोई वॉवेल आया हो, तब एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। कंफ्यूजन होती है, इसका देखना जरूरी बनता है। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड हमने लिया बाम्बू, बाम्बू समझते हैं, बांस को बोलते हैं बाम्बू। यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है हमारा, ओ है और उसके पहले क्या आया है, ओ आया है। आपको अच्छी तरह से पता है, AEIOU, ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, एक और वॉवेल आ गया, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पर एस लगा देना है, बाम्बूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक वर्ड और ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रेडियो, RADIO, आपने सुना होगा ना, घर में रेडियो होता था पहले पुराने जमाने में। रेडियो अंत में आया है ओ और उसके पहले वॉवेल, क्या हो जाएगा, RADIOS, रेडियोस, स्टूडियो, स्टूडियोज। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे। एक और वर्ड बस ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है स्टूडियो ही ले लीजिए, STUDIO, स्टूडियो, ओ और
आई बन गया स्टूडियोज। ठीक है, ये हमारा नियम हो गया ओ के लिए। अब ओ में भी एक और नियम है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। जिन नाउन्स के अंत में ओ आया हो तथा उनके अंत में क्या हो, सॉरी उनके पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट। आप इसको दोबारा लिखेंगे पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। कॉन्सोनेंट हो तब ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं, ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। नियम को समझिए, जिन नाउन्स के अंत में ओ आया हो तथा उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट समझ रहे हैं आप, एक ही आई को छोड़कर उनके अंत में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक वर्ड मैंगो, ध्यान दीजिए लास्ट में क्या है ओ और उसके पहले व्यंजन आ गया तो क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। अब इसी में और बहुत सारे वर्ड हैं, उनको भी ले लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है एक वर्ड पोटैटो, पोटैटो ओ है लास्ट में, उसके पहले व्यंजन है, हो जाएगा पोटैटोज। ठीक है, एक वर्ड और ले लेते हैं, 3 वर्ड लेके चलते हैं यहाँ पर। अब एक वर्ड आ गया हमारे सामने हीरो, लास्ट में ओ है, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, क्या हो जाएगा, हीरोज। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 2 नियम हो गए किसके, ओ के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम आता है एफ या एफ ई के लिए। ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, जिन नाउन्स के अंत में क्या हो, एफ या एफ ई हो तब इसे क्या करेंगे, वी में बदलकर तथा ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इस नियम को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छा नियम है। जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तथा तब, तथा नहीं तब, इसे वी में बदलकर, यानी कि एफ या एफ ई को किस में करेंगे, वी में बदलकर तथा ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एफ की मैं बात करूं, एक वर्ड निकल के आता है वाइफ, वाइफ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमको मतलब करना है हमारे एफ ई से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई, एफ ई को बदल दें पहले वी में तो हो जाएगा वी, और फिर ईएस जोड़ दें तो वाइफ बन जाएगा। इसी में एक वर्ड और याद आ गया वाइफ की बात, लाइफ। ठीक है, लाइफ में भी वही हो जाएगा, LIVES। इसी में एक और वर्ड आप जोड़ सकते हैं नाइफ। हम एफ वाला वर्ड ले लेते हैं, एफ वाला वर्ड कोई देख लेते हैं, उसको ले लेते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए काफ, काफ मतलब बछड़ा, एफ आ गया लास्ट में, एफ को क्या करेंगे, बी में बदलकर ई जोड़ के बहुवचन बना देंगे। ठीक, ये हमारा अगला नियम हो गया। जिन नाउन्स के अंत में एफ या ई हो तब इसे वी में बदलकर, वी ध्यान रखिएगा, वी में बदलकर तथा ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलें, ये नियम भी हो गया आपका, ओ वाला भी हो गया, एफ वाला भी हो गया। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे, इसमें कुछ अपवाद भी हैं एफ वाले में। आपको बता दें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं एफ वाले में जिनमें डायरेक्टली सीधे एस लगा करके परिवर्तन करते हैं। ठीक है, एफ से संबंधित ऐसे शब्द, ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ लेटर आया होता है, उनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका रूफ, रूफ सुना है ना आप लोगों ने, रूफ वर्ड सुना होगा, तो रूफ में हम क्या करेंगे, सीधे एस जोड़ देंगे।
छत की बात हो रही है। उसी की बात और आगे बात करें। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड आ गया सेफ, SAFE, सेफ, सुरक्षित। आपको पता है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ एस जोड़ देना है, सेफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़े। चीफ, CHIEF, इसमें हो जाएगा CHIEFS, चीफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे प्रूफ, PROOF, प्रूफ, प्रूफ में भी हो जाएगा प्रूफ। ग्रीफ, ग्रीफ समझ रहे हैं, दुख की बात हो रही है, ग्रीफ हो जाएगा। गल्फ, गल्फ हो जाएगा। ठीक, ये कुछ ऐसे नियम है जिसमें एफ या एफ का नियम नहीं चलता है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वर्णों को चेंज करके करते हैं। क्या होगा? कुछ नाउन्स के अंदर के वर्णों में परिवर्तन करके प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर के लेटर में परिवर्तन करके हम प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन से होते हैं। जैसे मैन, आप लिखते रहिएगा इसी तरह से सिंगल और प्लूरल बना के। मैन, मैन का क्या हो जाएगा? मैन। इसी में आगे बात करें जैसे वुमेन, वुमेन में भी यही हो जाएगा, WOMEN, विमेन हो जाएगा। और कौन से होते हैं? जैसे फुट, पैर, तो फुट का हो जाएगा फीट। टूथ, टूथ का हो जाएगा टीथ। ठीक है, ये कुछ अंदर के लेटर्स में हमने परिवर्तन किया, और जब इन लेटर्स में आप परिवर्तन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। यहाँ एस की एस का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, चले और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम की बात करूं, कुछ नाउन्स में EN और REN, EN और REN जोड़ने से प्लूरल बनाते हैं। जोड़ने पर कर दीजिए, जोड़ने पर प्लूरल बनाते हैं। दो वर्ड ले लीजिए इसके। पहला वर्ड है ऑक्स, ऑक्स में EN जोड़ दीजिए तो बन जाएगा ऑक्सन। दूसरा वर्ड ले लीजिए चाइल्ड, चाइल्ड में क्या कर देंगे? REN जोड़ दीजिए तो बन जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है, चले और आगे बढ़ते, नोट करते रहिए। अगले नियम की बात करें। बहुत अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कंपाउंड में लिखते हैं, कंपाउंड में लिखते हैं। कंपाउंड समझते हैं? मिश्रित, मतलब जिसमें एक से ज्यादा शब्द निकल के आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। कुछ कंपाउंड नाउन्स के मुख्य भाग में एस जोड़ने पर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड वर्ड्स निकल के आएंगे। कंपाउंड वर्ड में जैसे कौन सा वर्ड निकल के आएगा? जैसे अभी हमने एक वर्ड लिखा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ समझते हैं? ससुर की बात हो रही है। मेन वर्ड क्या है इसमें? फादर। क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ। ध्यान से देखिए, अब इसी में बात किया जाए मदर इन लॉ, सास, मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन
इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। एक वर्ड और ले लीजिए, स्टेप सन, स्टेप सन, दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ या सौतेला पुत्र भी बोलते हैं इसको। मेन वर्ड क्या है इसमें, सन, ध्यान दीजिएगा, तो सन में लगा दीजिए स्टेप सन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और वर्ड ले लीजिए, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट, हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, ठीक है। ये कंपाउंड वर्ड्स थे जिनके कुछ अंदर के मुख्य शब्दों में आप परिवर्तन कर दें, एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल वर्ड बन जाएगा। चले, ये हमारा एक वर्ड, ये एक और हो गया नियम। ये कुछ खास मुख्य नियम थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डूज में आते हैं, डूज मतलब इनको करना होता है। अब डूज के बाद एक और आता है डोंट्स, उस पर भी बात कर देते हैं, जो हमारा आज के वीडियो का लास्ट है और ये बहुत खास है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको बहुत अच्छी चीजें निकल के आएंगी। अब जैसे एक छोटा सा पहले वर्ड ले लेता हूँ, PEOPLE, सुना होगा आपको, पीपल बोलते हैं इसको। पीपल मतलब होता है लोग, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म होता है, कभी इसको पीपल्स नहीं करना होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं बात करता हूँ, डोंट्स में बात करता हूँ। डोंट्स की बात करते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसा यदि आप करते हैं तो ऐसा करने पे क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कुछ वर्ड लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वर्ड लेता हूँ वाटर। वाटर आपको पता है वाटर का मतलब क्या होता है, जल। यदि मान लीजिए इसको आप क्या कर देते हैं, प्लूरल करते हैं, उदाहरण एस लगा के, इसका मतलब क्या निकल आएगा, जल व्यापार, अर्थात इसका अर्थ आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अनर्थ कर दिया। दूसरा, इसी में बात करते हैं, जैसे अगला वर्ड लिखा है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन यदि आपने इसको कर दिया वुड्स, वुड्स बोलते हैं, वुड्स नहीं होते, वुड्स बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जंगल, ठीक है। अर्थ का अनर्थ हो गया। हम एक लकड़ी की बात कर रहे थे, आपने पूरा पूरा जंगल उठा लिया। अब इसी तरह से बात करें, जैसे एक वर्ड है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है फसल, लेकिन यदि इसको आपने कर दिया क्या, क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब जानते हैं, हो जाएगा लाश, यानी कि डेड बॉडी। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, प्लूरल बनाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक वर्ड होता है आपका गोल्ड। गोल्ड का मतलब पता है आपको, सोना होता है, लेकिन जब सोना मतलब पहनने वाला बात कर रहे हैं, यदि उसको आप एस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब हो जाएगा जेवरात। एक और वर्ड ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन इसको यदि आप प्लूरल बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, आयरन, और उसका मतलब हो जाएगा हथकड़ी। समझ रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा ये सब चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें बहुत सोच समझ के बनाना है। देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ पतंग को बनाने की, एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ मैं आपको। हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेंगे। अल्टीमेटली उस एग्जाम्पल्स पे टॉपिक आपको रखना है, मटेरियल आपको रखना है, उस पैरामीटर पे रखकर देखिए। तो रूल्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो कभी भी कहीं भी गलतियाँ ना के बराबर होंगी। रही बात इंग्लिश में या कहीं भी, एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, अपवाद हर जगह मिलते हैं। अपवादों से बचना है, ना कि उनसे बहस करनी है, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।